व्यक्ति तो वैसी होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, वैसी होगी। समझ रहे कि नहीं आप? हाँ जी, बिल्कुल भैया कि अब वो तो कर्म का उदय है, कर्म का उदय तो वैसे ही आएगा, अब चाहे हाँ मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। हाँ, मतलब बाह्य क्रिया का कारण कर्म है, ठीक नहीं? तो अब मनुष्य गति का विचार करो आप, तो मनुष्य गति में किसी भी जाति का, किसी भी देश का, किसी भी काल का कोई मनुष्य हो, ठीक नहीं? अब उसमें क्रोध का उदय है, क्रोधावणी का उदय है, तो क्रोध की अभिव्यक्ति क्या अलग अलग होगी? नहीं, वो तो कर्म का उदय है, वो तो आंखें लाल होना, गुस्सा होना, जैसा उसका वैसे की वैसा ही होगा। वैसे वैसे होंगे कि नहीं? अशुभ भाव के उदय में विषय कथाय रूप परिणाम वैसे के वैसे होंगे कि नहीं होंगे? और होंगे। विषय कथाय के निमित्त भी वैसे ही है कि नहीं? प्रवृत्ति मन वचन काया से है, तो वो क्रिया वैसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और अशुभ अशुभ भाव का उदय वो तो वैसी आएगी। तो भी वैसी आएगी कि नहीं? हाँ, वो जिसको अपना इष्ट मानता होगा, जिसको भगवान मानता होगा, उसे पूजेगा कि नहीं? हाँ जी। ऐसे अनुमति है तो जिनके अपने अपने भगवान माने कि नहीं, माने, तो उनके प्रति उनका समर्पण भाव देखा कि नहीं? देखा। तो और जैनी जैनी के भगवान, जैनी ने कौन से भगवान माने हैं? हाँ, ये वीतरागी देव। वितराग देव, तो उनके प्रति समर्पण देखा कि नहीं? जी। तो क्रिया एक सी आई कि नहीं? हाँ जी भैया। हाँ, क्योंकि अब वो शुभ भाव की क्रिया है, अशुभ भाव की क्रिया अशुभ भाव जैसी है कि नहीं? तो वो तो क्रिया एक सी आएगी ही आएगी। आएगी। हाँ, परंतु द्रव्य के परिमाण में विशेष है। अब द्रव्य का परिमाण है तो उसका उसका विशेष दिखाए कि नहीं? जी। क्योंकि द्रव्य का परिमाण कैसा है कि द्रव अलग अलग है क्या? अब वो सही बात है, अब वो क्रियाएं तो एक जैसी हैं। हाँ, क्योंकि वो कर्म की तरफ से आ रही है कि नहीं? हाँ। और हाँ। संसारी जीवों के कर्म हट रही है, चाहे कौन सी गति में हो कि नहीं? हाँ। और वे आठ कर्म वैसे ही काम करते हैं जैसे मनुष्य के करते हैं, वैसा देव के भी करते हैं कि नहीं? आठ कर्म देव को बंधे हैं कि नहीं? बंधे हैं। और आठ कर्म मनुष्य को बंधे हैं। हाँ जी। तो अब आठ कर्म की जो क्रिया है वो तो वैसे ही निकल के आएगी कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो बाह्य क्रिया एक से तो हो ही जाएगी कि नहीं? हाँ, जैसे देव को शुभ भाव हो कि नहीं, या मनुष्य को शुभ भाव हो, तो वो वैसे ही तो काम करेगा। जी, वो तो अपने आराध्य देव की पूजा नहीं करेगा। वो तो फिर करेगा ही। अब ऐसे ही मनुष्यों में देखो आप कि नहीं, चाहे जैन मती हो चाहे अनुमति हो, अगर शुभ भाव होगा तो शुभ क्रिया आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हाँ, अब वो झूठे को पूजे चाहे सच्चे को पूजे, क्या जी ऐसे भैया, वो ही क्रिया तो एक जैसी आएगी। क्रिया तो एक जैसी आएगी। अब वो जैसे किसी को शुभ भाव हुआ तो दया दान पूजा पाठ अनुमति भी करते हैं खूब कि नहीं करते? करते हैं। तो देखो भाई क्रिया एक सी आई कि नहीं? कर्म का प्रभाव, हाँ, कर्म का प्रभाव जीव के गुणों पे सब पे एक जैसा पड़ता है क्या? समझ रहे ना? हाँ जी भैया, कर्म का प्रभाव तो एक जैसा पड़ेगा क्योंकि भाई हाँ, क्रिया एक जैसी है। तो बात क्रिया एक जैसी आएगी ही आएगी। क्या कह रहे हैं सारू जी?
क्या करे मालिनी जी? जी भैया, कर्म की क्रिया है वो तो ये थोड़े ना हाँ, देखती कि कौन सा मत मतलब ये है, जी हाँ, कर्म कर्म का प्रभाव जीव के गुणों पे तो एक सा पड़ता है, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी हाँ, जैसे ज्ञानावरणी का प्रभाव है तो ज्ञानावरणी ज्ञान गुण को घाते ही, कि नहीं? हाँ जी अब चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंच हो, कोई हो। कोई भी हो जी हाँ, मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व का उदय तत्व श्रद्धान कराता है, कि नहीं? हाँ जी तो वो तो देव को हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई हो, जी बिल्कुल कि सब नहीं? पे एक सही होगा सब तक एक जैसा पड़ता है जीव के गुणों का, कि नहीं? जी हाँ, अब उस उस फल को जानता कौन है? जो ज्ञानी जीव है उसके फल को हाँ, जानता है कि उस फल को तो सभी जानते, जैसे किसी का साता को दया है, कि नहीं? हाँ जी फल को भोगते हैं सभी जीव हाँ, मतलब फल की अनुभूति तो सबको सबको होती ही है, कि नहीं? जी अब उसका रिएक्शन है वो मन वचन का है तो देंगे ही, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी हाँ, तो बाकी एक से निकल के आएगी कि नहीं? हाँ जी एक सी आएगी हाँ, क्योंकि 8 कर्मों का प्रभाव जीव के गुणों पर सब पे एक जैसा आ रहा है। जी क्या? जी सभी के गुणों का घात कर रहे हैं जो 8 कर्म हाँ, जी तो भले ही देव अवध ज्ञान वाले हों, कि नहीं? लेकिन मिथ्यात्व का उदय वहां भी काम कर रहा है। हाँ जी देवों के भी है त्रियंचों के भी है हाँ नारकियों के भी है हाँ, जी और तो वो बाइकरी एक से आई जाएगी, हाँ जी कि नहीं? एक सी आएगी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अब द्रव के परमाणु में विशेष है, हाँ जी तो वो द्रव के परमाणु में विशेष ऐसे होगा कि द्रव अलग अलग है। क्या? जी जी सम्यक द्रव अलग सम्यक हाँ, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि, कि नहीं? हाँ जी तो सम्यक दृष्टि भी संज्ञा जीव को है, मिथ्या दृष्टि भी जीव को है। जी तो दोनों जीव कैसे हैं? दोनों जीव हैं अलग अलग हैं कि नहीं? हाँ जीव अलग अलग है हाँ, अब एक के मिथ्यात्व का उदय है, एक के मिथ्यात्व का उदय नहीं है। हाँ जी हाँ जी तो अब जिसका मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो उसके मिथ्यात्व का उदय क्यों नहीं है? क्योंकि उसने स्व और पर का विवेक है उसे हाँ, क्योंकि उसे स्वपर का विज्ञान हुआ है, हाँ जी उसके प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हुआ है, जी तो द्रव के परमाणु में विशेष हो ही जाएगा। जी हाँ जी ठीक है ना? जी क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि जो मिथ्या दृष्टि जानता है वही सम्य दृष्टि जानता हो। क्या? नहीं ऐसा नहीं है द्रव के परिणाम में विशेष है दोनों में हाँ, जानने की जो व्यक्तता है वो तो इंद्रिय मन से ही होगी, कि नहीं? हाँ जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मिथ्या दृष्टि जानता हो वही सम्य दृष्टि जाने। नहीं क्या? ऐसा नहीं है हाँ, जी मिथ्या दृष्टि जो कुछ जानता है जी तो उसमें उसे राग देश मोह होते रहते हैं। क्या? हाँ जी उसको मोह तो वही और राग देश उसके साथ साथ आता रहता है हाँ, मिथ्या दृष्टि जानता है तो उसको जानने में क्या होते हैं? राग देश में होते हैं हाँ, राग देश मोह होते रहते हैं, हम्म क्योंकि उसे सत्ता सत्ता का पता नहीं है। हाँ जी सत्ता क्या? सत्ता का पता नहीं है किसकी सत्ता है कि सत्ता सत्ता स्व और पर का विवेक नहीं है क्या करे आरती? क्या नहीं है? सत्ता सत्ता का पता नहीं है हाँ, सत्ता सत्ता का पता ही नहीं है। अब सत्ता सत्ता माने हम्म सत्ता तो जीव द्रव्य जैसे जीव द्रव्य है एक की सत्ता है और पुद्गल द्रव्य की सत्ता अलग है कौन है? वो 3 शरीर रूप है और जीव द्रव्य वो जानने रूप चेतन रूप है और पुद्गल द्रव्य की अचेतन रूप है
क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, सत्ता सत्ता का मतलब भैया, सत्ता जीव द्रव हूँ मैं, सत्स्वरूप हूँ, द्रव्य हूँ, और ये जो शरीर है ये द्रव का कार्य है। इन सबका भेद है, उनको द्रव नहीं है ये शरीर। नहीं, ये तो ठीक है। इसके बाद इसके आगे और आगे इसके आगे फिर ये जानता है कि मैं जीव हूँ, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। जो जिसके सत्ता का मतलब है कि जीव की सत्ता ज्ञान रूप है। हाँ क्या? हाँ, कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जीव की सत्ता कैसी है? ज्ञान रूप, ज्ञान रूप है, यानी जी जो ज्ञान इंद्रिय में नहीं है। हाँ, ये जानता है। क्या इंद्रिय में ज्ञान की असत्ता है? क्या? हाँ जी, इंद्रिय और जीव में ज्ञान की सत्ता है। ठीक जी, हवाई समझ में आई भैया। इसका मतलब है सत्ता सत्ता का विशेष। हाँ, सत्ता सत्ता का विशेष जानता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, जी तो बहुत लोग जान रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इस तक काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सत्ता सत्ता दिखना चाहिए कि नहीं? कि मैं सत्स्वरूप हूँ और इस मैं ज्ञान पिंड में, स्वरूप हूँ। इस पिंड में सत्ता सत्ता दिखना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि पिंड है तो आसमान जाति तरफ पर्याय पिंड है ये, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी, अब इसमें जीव की सत्ता भी है, हाँ जी, कि नहीं? और पुद्गल भी है, हाँ जी, और दोनों में काम हो रहा है। हाँ क्या? जी, दोनों में काम हो रहा है। अब जीव का क्या काम हो रहा है? जीव का काम तो जानने का ही हो रहा है। अब जानने काम कहाँ से हो रहा है? वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। अब इंद्रिय में भी काम हो रहा है। हाँ, ये चक्षम का काम हो रहा है जी, है नहीं? तो अब काम कार्य करते हुए सत्ता सत्ता दिखे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। कार्य करते हुए सत्ता सत्ता का ज्ञान होता है सम्यक दृष्टि। हाँ, ठीक है। वैसे तो जवानी जमा कच्छता सब ठीक है, सभी कर रहे हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, सब है। लेकिन जब वो काम कर रहे हैं जड़ चेतन, तब तुम्हें सत्ता दिखना चाहिए। हाँ, नहीं तो तब हमारे तो मुंह काम कर जाता है, और ज्ञानी सत्ता सत्ता का भेद जानता है। ज्ञानी सत्ता सत्ता देखता ही है, जानता ही है। ठीक बात है, क्योंकि वह जानता है जीव की सत्ता ज्ञान रूप है। हाँ जी, उसकी व्यक्तता कहाँ से है? इंद्रियों से। इंद्रिय से। तो इंद्रिय में ज्ञान है नहीं जी, क्योंकि वह जड़ है जी, कि नहीं? तो उससे अपनी सत्ता देखता है, उससे अपनी सत्ता देखता है जी, कि नहीं? जहाँ सत्ता दिखी, कि नहीं, वहाँ सब कुछ दिख गया। जी जी, वहां तो मोह भी दिख गया, सारे और कर्म भी दिख गए, और अपना स्वरूप भी दिख गया, उनसे भी चेतन जी। ज्ञान कैसे काम कर रहा है ये भी दिखता है, कि नहीं? और ज्ञान किसी में मिलता नहीं है, ये भी दिखता है। हाँ जी। तो ऐसा द्रव का परमाणु तो सम्य दृष्टि का है, हाँ कि नहीं? जी, और मिथ्या दृष्टि का परमाणु नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? क्या कह रहे मालिनी जी? आरती जी भैया, सॉरी म्यूट ही नहीं खोला, बोलते जी भैया। ऐसे उसका अनुभूति होती है कि इस जीव की सत्ता क्या है और द्रव्य की सत्ता क्या है, उसे अनुभूति है, केवल शब्दों मात्र में नहीं है, भाषा में नहीं। तो परिणाम में विशेष हो ही जाएगा, ये परिणाम विशेष होगा जी। अब ऐसा परिणाम विशेष हुआ, अब फल में अंतर आएगा। हाँ जी, जब परिणाम विशेष होगा तो फल में भी अंतर आएगा। तो फल में अंतर आएगा जी। क्या करे आरती? जी भैया, वो तो जैसा जानेगा वैसा फल आएगा। तो अब वो फल दिखाया, क्या पढ़ी आगे? कि मिथ्या दृष्टि जीव की बाह्य क्रिया तो एक सी है, परंतु द्रव्य परिणमन विशेष है, सो विशेष के अनुसार दिखलाते। सर्वथा तो प्रत्यक्ष गोचर है। सर्वथा प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है क्या? हाँ जी, सर्वथा तो प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। जैसे अभी ये तो परिणाम विशेष देखा जी,
तो आपको हाँ। समझ में भी आया कि हाँ अंतर तो है कि नहीं। हाँ और हाँ। जिसमें तो इसलिए शक्ति है ज्ञान वो देख गोचर लेता है। है। हाँ, तो ये परमाणु हाँ विशेष जानना हाँ, ज्ञान गोचर है। ज्ञान गोचर। फिर क्या कहा? अज्ञानी द्रव्य कर्म निमित्तानां भावानां हेतुताम एति मिथ्या दृष्टि जीव धारा प्रभाव रूप निरंतर बनते हैं। पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप कर्म वर्गणा ज्ञानावर्णादि कर्म पिंड रूप बनते हैं। हाँ, निरंतर बनते हैं तो काय से बनते हैं, तो उसका भी खुलासा हुआ। काय से बनते हैं? ज्ञानावर्णादि। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव धारा प्रवाह रूप निरंतर बनते हैं, है नहीं। फिर डैश लगा, फिर काय से बनते हैं? पुद्गल द्रव्य की द्रव्य की पर्याय पर्याय रूप रूप। कार्मण वर्गणा। हाँ, ज्ञानावर्णादि कर्म पिंड रूप बनते हैं। क्या काय से बनते हैं? ज्ञानावर्णादि कर्म पिंड। पुद्गल कर्म द्रव्य की पिंड। पर्याय रूप हाँ, कर्म वर्गणा हम्म, ज्ञानावर्णादि कर्म पिंड रूप बनते हैं। हाँ, कार्मण वर्गणा। क्या? हाँ जी। मतलब ये हल्की हल्की पूरी चीज से नहीं बनते, कर्म से बनते हैं। हाँ जी। क्या? हाँ जी। हाँ, कार्बन बंधन कोई, हाँ, कोई साधारण बंधन नहीं है। जिससे बंधते हैं वो कोई साधारण नहीं है। क्या? कर्म है, कर्म। कर्म है, कर्म से बनते हैं। क्या नहीं, कोई रस्सी वगैरह से नहीं बनते। क्या? हाँ, कर्म से बनते। हाँ, कोई मामूली चीज से नहीं बन रहे हैं, कर्म से बन रहे हैं, क्या नहीं। क्योंकि अब कर्म का बंधन ऐसा है कि जैसे रस्सी आदि का बंधन है वो तो दिख जाए, कि नहीं। जैसे कोई रस्सी से बंधा हो तो दिख जाएगा कि नहीं? दिख जाएगा। वो कर्म से बंधा, वो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा। जैसे कोई मनुष्य रस्सी से बंधा है, कि नहीं। हाँ जी। तो उस बंधे हुए मनुष्य को दिख रहा है कि नहीं हम काय से बंधे हैं? हाँ भैया, बिल्कुल दिख रहा है। कैसी रस्सी है उसे भी दिख रहा है और सामने वाले को भी दिख रहा है। हाँ, सामने वाले को भी दिख रहा है और उसे भी दिख रहा है। जो बंधा है उसे नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है। और उसे किसने बांधा है ये भी दिख रहा है। क्या? किसने बांधा ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है। कैसे बांधा है, क्यों बांधा है ये भी दिख रहा है, कि नहीं। और सब झूठा है। क्या? सब झूठा है। और क्या? उसे तो बांधा है ना, वो तो दिख रहा है ना सामने। तो वो तो शरीर बांधा है पे। वो झूठा है, ये कह रहे हैं हम कि सच्चा है। रस्सी से रस्सी बंधी है। अरे रस्सी से रस्सी बंधी हो चाहे कोई बात हो, लेकिन वो सब झूठा है कि सच्चा है? हाँ, झूठा है भैया। हैं? झूठा है। कैसे? हाँ, क्योंकि जो जो कर्म से बंधता है ये नहीं खुल रहा उसके बिना आत्मा को जाने। मतलब वो जो समझ रहा है कि हम ऐसे रस्सी से बंधे हैं, कि नहीं, और इनने बांधा है, कि नहीं। जैसे आप बिट्टू को बांधो रस्सी से, कि नहीं, तो बात दिखेगा कि नहीं मम्मी ने बांध दिया, दिखेगा। कि नहीं। और क्यों बांधा जो पता चल जाएगा, कि नहीं। लेकिन हम कर्म से बंधे हैं जी। हाँ, जे नहीं पता चल रहा। जी नहीं पता चल रहा। अगर मान लो कर्म से बना नहीं होता तो क्या रस्सी से बंध जाता? हाँ, नहीं बनता।
है? नहीं बनता। क्या कह रहे सालू जी? क्या कहा भैया आपने? नहीं बनता। हम भी कह रहे हैं कर्म से अगर नहीं बना हुआ जीव तो क्या रस्सी से बन जाएगा? नहीं, अमूर्तिक नहीं। है वो तो नहीं बंधेगा। है? अमूर्तिक था वो तो कभी भी नहीं हाँ, बन सकता था। वो बन ही नहीं पाएगा। हम्म, लेकिन ऐसी मतलब कर्म ऐसी संयोग। चीज से बनता हाँ। है कि नहीं कि वो चीज दिखती नहीं है क्या? हाँ हाँ जी, ये जो ज्ञानावरणादि कर्म है इनसे हाँ। बंध रहा है, ये दिख नहीं रहे। हाँ, ऐसी अभी मतलब एक अलग तरह की बंधन की वस्तु ये अलग तरह की है हाँ क्या? जी जी जी, रस्सी आदि का बंधन तो दिख जाए दिख कि नहीं? जाता है। हाँ जी। हाँ, और किसने बांधा है ये भी दिख जाए, क्यों बांधा है ये भी दिख जाए कि नहीं? हम्म, लेकिन जो रस्सी से बंधा है वो पहले कर्म से बंधा है कि पहले रस्सी से बंधा है? नहीं नहीं, पहले कर्म से बंधा है, तब वो शरीर मिला है तो फिर इस वजह से बांध दिया जाता है रस्सी से। हाँ, जी तो देखो वो वाला रस्सी का बंधन तो दिख रहा है लेकिन कर्म का बंधन दिख ही नहीं रहा है। हाँ जी। तो एक अलग तरह की है ना जी बंधन वाली चीज। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कर्म से बंधा है इसलिए रस्सी से बंधा है। हाँ, जो कर्म से नहीं बंधा हो वो रस्सी से कौन कौन बांध सकता है? कैसे बंध जाए? तो जैसे चोर रस्सी से बंध के जा रहे हैं क्या नहीं? तो फिर रस्सी से बंध के ऐसे ही जा रहे हैं कि कर्म का उदय है। पहले कर्म से बंधे तब रस्सी से बंधे। हाँ, अब हमें क्या कह रहे? जीव के परस्पर, जीव के प्रदेश के साथ एक क्षेत्र अवगाही है। हाँ, जो कर्म है वो जीव के प्रदेशों के साथ कैसा है? एक क्षेत्र अवगाही। एक क्षेत्र अवगाही है कि नहीं? एक क्षेत्र अवगाही है मतलब क्या? कि जहाँ आत्मा के असंख्यात प्रदेश है उन्हीं प्रदेशों पे जाके बंध रहा है। हाँ, कि नहीं? और ये ऐसा बंधन है इसमें विरोध भी नहीं है क्या? नहीं है। हाँ जी भैया, कोई विरोध नहीं है। हाँ, कैसा? किसके समान? किसके समान? हम्म, जो परस्पर प्रदेश ये क्षेत्र अवगाही बंधन है कि नहीं? हाँ तो हाँ। इसमें विरोध है कि नहीं? नहीं है। नहीं तो किसके समान? दूध और पानी के समान, तिल में तेल के समान। हम्म, नहीं ये तो मिला हुआ चला आ रहा है उसका दृष्टांत है। जी हम तो बंधन की बात कर रहे हैं, परस्पर बन रहे हैं उनकी। तो जैसे आकाश के प्रदेशों पे भैया ये सब जो कर्म है कि नहीं, और कोई विरोध, और द्रव्य है कि नहीं, पर कोई विरोध नहीं है आकाश के नहीं, इस क्षेत्र में। बंधन में बताओ कोई और चीजें बनती हुई बताओ। और चीजें कर्म ही तो बंध रहे हैं भैया, जैसे नहीं कर्म तो बन रहे हैं कि नहीं? जैसे हाँ जैसे क्षेत्र अवगाही हो रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। तो एक क्षेत्र अवगाही हर चीज एक क्षेत्र अवगाही हो जाएगी? नहीं होगी, हर चीज नहीं होगी। शरीर है, जैसे शरीर और नहीं होगी, सारी चीज नहीं होगी एक क्षेत्रावगाही। तो कौन हो जाएगा? ये कर्म है और शरीर है, आत्मा है। आरती भैया आप जैसे यहाँ की अपेक्षा देखो, जैसे आत्मा के प्रदेशों पे तो यहाँ तो कर्म ही एक क्षेत्र अवगाही है। हाँ, और अब हम आपसे आपने पूछ रहे बोला हैं, कि हर चीज। अब आपको समझ में आ नहीं रहा है, हम पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे आपने व्यंजन बनाया कि नहीं? उसमें मसाले डाले हैं कि नहीं? हाँ, सब एक क्षेत्र अवगाही है वो सब। तो सभी क्षेत्र हुए हैं कि नहीं? है। हैं? हो गए कि नहीं?
नहीं है, तब का क्षेत्र अलग अलग है। हैं? क्या कह रहे हैं? मसाले डाले हैं, लेकिन टेस्ट तो सबका अलग अलग ही आएगा ना। सब अपनी नमक का अपनी अलग है, सिस्टम है, सबका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अब आप एक एक बार क्षेत्र में बताओ, तो है। एक बार बताओ, जैसे आपने एक गिलास जल लिया कि नहीं, क्या लिया? पानी। जल ले लिया एक गिलास। अब उसमें आप दाल के कण डालो कि नहीं, दाल के कण, तो क्या वे उसके साथ एक क्षेत्र अवगाही हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं, क्या हो जाएंगे? नहीं होंगे अब उसमें डालो नमक की डली, जी। अब उसका क्या रिएक्शन होगा? वो घुल जाएगा उस पानी पानी में। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, वो घुलनशील है, वो घुल जाएगा। हाँ, वो घुलनशील है कि नहीं, हम्म, और वो द्रव और पानी द्रवीभूत है क्या? हाँ जी, हाँ, पानी द्रवीभूत है। और नमक की डली घुलनशील है। हाँ तो मतलब उसको अपने में ऐसे एडजस्ट किया कि नहीं, कि हाँ, आपको ये अब दिखाई हमें नहीं दिख दे ही रहा, अब हमें दिख ही नहीं रहे। ठीक है, आप दिखेगा नहीं, अब तो लक्षण चाहिए क्या? हाँ ठीक है भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा था आप क्या पूछ रहे हैं जी, कैसे घुलेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, यही तो देखना है। कि ऐसे घुलन, ऐसे हाँ, दिख रहे हैं। ऐसा हुआ है। ठीक है जी, क्या करे मतलब यार? अलग नहीं दिख रहे, दाल हाँ, और पानी की तरह अलग नहीं दिख रहे। हाँ, दाल में अब नमक की हाँ, हाँ, दाल के कण आप पानी में डालो अलग दिखेंगे कि दिखते नहीं, हैं। हाँ जी, कि नहीं? अब ये उसी पानी में नमक की डली डालो, हम्म, तो वो तो घुलनशील है जी। क्या? वो हमें अब नहीं दिख रही, अब किसी के हाँ, बताने से या नमक का स्वाद आने से या कोई भी लक्षण बताने हाँ, से अब तब आपको पता केवल, चलता अब आपको स्वाद की प्रसिद्धि हो तो आप समझ सकते हो तो समझ कि इसमें नमक डला है जी, कि नहीं, जी, नहीं तो आपको पानी ही नमकीन लगेगा। हाँ जी, जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, क्योंकि वो घुलनशील है ना। हाँ, नमक की डली को पानी में रहने में विरोध नहीं है क्या? नहीं है। हाँ जी हवाई समझ में? भैया, इसमें जी। ऐसे बोल सकते हैं जैसे पानी में दाल डाली तो वो एक क्षेत्र अवगाही नहीं है, और पानी में नमक डाला तो वो एक क्षेत्र अवगाही है। हाँ, मतलब हम केवल वो दिखाना चाह रहे हैं कि आत्मा कर्म को जगह देता है क्या, जी और कर्म उसके साथ मिलकर रहते हैं क्या? जी हाँ हाँ, बेकर्म और किसी चीज के साथ मिलकर रहते ही नहीं है। ठीक है, हवाई समझ में? तो फिर वो एक क्षेत्र अवगाही हो गए। हाँ, हाँ, मतलब जी जैसे कार्बन वर्ण कर्म रूप परिणमित हुई कि नहीं, जी तो अब उस कार्बन वर्ण जो कर्म रूप परिणमित हुई है, 8 कर्म में बदली है, उसे केवल जगह जीव के प्रदेशों में मिलती है और पूरे तीनों लोगों में कहीं किसी जगह नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, बिल्कुल। और कहीं कर्म रूप से बनी ही नहीं रही, और सब हाँ, जगह फिर कर्मान वर्ण रूप से ही रह रही है। हाँ, और भले ही मान लो आकाश के क्षेत्र में हो रहा है ना जी काम, हाँ हाँ जी, हो रहा है। कार्बन वर्ण 8 कर्म में बदल रही है, तो ये तो कुंडल का काम हुआ कि नहीं हुआ। हुआ, और आकाश के क्षेत्र में ही हुआ कि नहीं हाँ जी, हुआ। हाँ जी, हुआ, क्योंकि आकाश लोकाकाश से बाहर तो ना जीव है ना पुद्गल है, जी जी, लोकाकाश में ही हुआ। सब लोकाकाश में हुआ, जी, लेकिन उन कर्मों को जगह किसने दी? हाँ, अपने में। वो आत्मा के प्रदेशों पे ही मिली हाँ, आत्मा उसको। वो आत्मा के प्रदेशों में ऐसी कोई सामर्थ है कि वही जगह देते हैं, जी जी, और उन्हीं से बंध के कर्म रहता है। हाँ जी, अब वो कर्म और किन्हीं के साथ, प्रदेशों के साथ क्यों नहीं बनता? धर्म द्रव्य के साथ बन जाए, हाँ, नहीं नहीं है उसका ऐसा। वो भी तो अरूप भी असंख्यात प्रदेश ही है। हाँ जी, लेकिन आत्मा के प्रदेशों को ही जगह मिलती है इसको। हाँ, उसे जगह आत्मा प्रदेश में मिल रही है। जी, और वो कहते भी हैं उसमें आरती। पहले कर्म बंधे हुए हैं। हाँ हाँ, जी भैया हमारी समझ में जी। ये है परस्पर एक क्षेत्र अवगाही क्या?
भैया जब वहाँ पे कर्म है तब कर्म से कर्म बनते हैं, अगर हाँ। कर्म नहीं है तो आत्मा कहाँ जगह देगा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, तो वहां पे कर्म है तो वे भी तो ऐसे ही पहले से ही एडजस्ट है वहां पे। हाँ, वो अनादि से है तभी आप तो दूसरे तो कर्म कभी से हो, लेकिन आखिर है किसके साथ? हाँ, आप जीव के साथ है। हाँ, है तो जीव के साथ, जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र होगा ही हम्म, भाई, और किसी के साथ एक क्षेत्र होगा क्यों नहीं होते? हाँ जी, ऐसा चला आ रहा है अब जैसे हाँ, ऐसे ही चला आ रहा है, तो मिला चला आ रहा है। हाँ, ऐसे ही, सही बात है, ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन आखिर कोई ना कोई क्वालिटी तो है ही ऐसी कि नहीं? हाँ, अच्छा, हाँ, क्या उन्हें केवल आत्मा के प्रदेशों में जगह मिलती है क्या? हाँ जी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कर्म है। हाँ, भैया आत्मा के थोड़ा सा प्रदेशों पे, हाँ। हाँ, कहने में तो कहने ये नहीं हो सकता। ये तो अनादि से कर्म बंधे हैं, तो वो बंधते जा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना, अनादि से बने हैं तो वे अनादि से बने हैं, वे भी तो आत्मा के प्रदेशों में ही बने हैं। हाँ, लेकिन फिर अगर आत्मा के प्रदेशों पे होते तो भैया जीव सिद्ध द्रव्य, भगवान के। हाँ, सिद्ध भगवान के तो नहीं है, तो ये तो पहले कर्म बंधे हैं, अनादि से संयोग है, हाँ, तो इसलिए हाँ। उसके साथ जुड़े आ रहे हैं। हाँ, लेकिन तो जो पहले से है, तो पहले से ही तो ऐसी कोई सामर्थ्य है ही कि नहीं? नहीं भैया, अगर जीव में सामर्थ्य होती तो फिर सिद्ध भगवान की भी होती। नहीं, सुनो तो, हाँ जी, वो तो फिर वहां बाह्य कारण का अभाव है ना। नहीं वो तो अभाव है, वो तो सब बातें हाँ। आ जाएंगी, लेकिन जीव में तो नहीं कह सकते ना भैया ये सामर्थ्य। नहीं, मतलब ये है कि हम जीव की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं हाँ, कि संयोग जीव के अवस्था की साथ, कर रहे हैं। हाँ, जीव के साथ ऐसी कोई वो सामर्थ्य होती है कि वे उनके साथ रहने में विरोध नहीं है। हाँ, बस, ये बात है कि और अभौतिक द्रव्यों के साथ तो कहीं नहीं रह रहे, जीव के हाँ। साथ ही रहते हैं, जीव के साथ ही रह रहे हैं, वो संयोग अवस्था है ऐसी। हाँ, हाँ, और वहाँ विरोध भी नहीं है। ऐसे रह रहे हैं नहीं, कि विरोध कभी नहीं। जीव को छुआ नहीं है। हाँ, और वहाँ रहने में विरोध भी नहीं है कि नहीं, नहीं? विरोध नहीं है, ये बात है। हाँ, बस इतनी बात ये देख रहे हैं, विरोध नहीं है हाँ बस। जी, हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं, जैसे नमक की डली पानी के साथ घुलनशील है तो रहने में कोई विरोध नहीं है। हाँ जी, ठीक है, ये ठीक है। बस इतना ही देखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब आई समझ में कि नहीं? अब उसके बाद फिर क्या कहा? कह रहे हैं कि परस्पर बंध बंधक भाव भी है। हाँ, अब एक और एक्शन हुआ कि बंद बंधक भाव भी हो रहा है क्या? हाँ जी भैया, बंध बंधक भाव भी हो रहा है। हाँ, मतलब उन कर्मों के द्वारा गुण का घात भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? भैया जब जो एक क्षेत्र अवगाई है, तो जो कर्म आए एक क्षेत्र पे आए, तो बंध बंधक तो आपस में ही होना चाहिए ना इनमें। नहीं, आप कि जो बंध बंधक जैसा हम कल बता रहे थे, हमें तो वही समझ में आ रहा है कि बंध बंधक जो भाव होगा, ठीक है, चलो कर्म से कर्म बंध रहा है। हाँ, ठीक है, कर्म से कर्म बंध गया कि नहीं, लेकिन जीव की स्वभाव शक्ति ढकी कि नहीं? हाँ, वो तो कर्म से ढकी रही है, वो तो पहले से ही ढकी हुई है। अब पहले कभी ढकी हुई, पहले से ढकी हुई, चाहे बाद में ढकी हुई, चाहे ढक रही हो, ढक तो रही है। हाँ जी, अगर बंध बंधक भाव नहीं होता तो खूब कर्म से बने, जीव के गुण का घात तो नहीं होना चाहिए। जीव के गुण का घात माना गया कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहा, उसने आवरण हाँ, नहीं, अगर आपने आपने माना- बंधे बंधक भाव तो आया है ना इसमें, हाँ, कि मतलब- तिरोधाय और तिरोधान हो जाता है। हाँ, वो तो माना गया है। अगर चलो आपकी बात मान ले रहे कि कर्म से बंध रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे चिंतन से तुम्हें फायदा क्या हुआ जी बताओ? तुम्हें हासिल क्या हुआ? नहीं, क्या करे यहाँ यार पे तो तू? ये बताया जा रहा है कि हाँ जी भैया, आप पहले हमारी बात ये सुनो। हुआ कि ये बताया। मतलब ये है कि अगर आपने बंध बंधक भाव कर्म में घटा लिया कि नहीं, कि पुराने कर्म से नए कर्म जाएगा बंध रहे, जी तो कह रहे हो आप? हाँ, तो ऐसे चिंतन से तुम्हें फायदा क्या हुआ? नहीं, अब ऊपर पढ़ के आया ना कि बंद क्यों रहे हैं, कि जीव का जो परिणमन नहीं देखा जा रहा है, इसलिए बंद रहे हैं।
तो जब जीव का परिणमन देखा जाए तो नहीं बंधेंगे। नहीं तो जीव का परिणमन क्यों नहीं देखा जा रहा? कौन नहीं देख रहा परिणमन जीव का? आपने कहा जीव का परिणमन नहीं हम तो देखा नहीं जा देख रहा। रहे हैं। नहीं तो जीव का हाँ, परिणमन कौन नहीं देख रहा है? हम खुद ही बताओ। नहीं देख रहे हैं ना, बुद्धि नहीं देख रही, बुद्धि तो- पहुंच ही नहीं रही वहां तक। तो आप क्यों नहीं देख रहे? आप नहीं देख रहे परिणमन अपना कि नहीं? हाँ हाँ। तो अपना परिणमन आप क्यों नहीं देख रहे? देखने जानने की शक्ति तो आप में है। दर्शन, हाँ जी, दर्शन मोह का उदय है, तो दर्शन मोह की मंदता में अगर परिणमन देखा जाए तो दिख जाएगा। तो फिर आप अब दर्शन को जैसे सम्यक गुण है कि नहीं? तो सम्यक गुण है तो आपको प्रतीति होना चाहिए, चाहे कर्म से बंध रहे हैं, बंधत रहे। मिथ्यात्व का आवरण भी है ना उसके ऊपर। तो फिर आवरण है तो फिर तो मानेगा कि नहीं? तो गुण घात हुआ कि नहीं? जी क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, जैसे अब कल समझाया आपने, उसके बाद पढ़ा है तो निकल भी रहा है। देखो आती, ज्ञानावरण आदि कर्म पिंड रूप बंधते हैं, जीव के प्रदेश के साथ एक क्षेत्र अवगाही होते हैं, परस्पर बंधे बंधक भाव भी है। तो अब अभी परस्पर माने अब परस्पर माने अब दूसरी पार्टी को भी लेना पड़ेगा। हाँ, परस्पर बंधे बंधक भाव भी है। तो परस्पर किन के साथ? जीव का और कर्मों का, दोनों का। हाँ, अब बंधक भाव भी विचार करो क्या हो रहा है फिर? इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि उसके गुणों को घाटा भी जा रहा है। हाँ, घाता भी जा रहा है। अगर नहीं घाता जा रहा है, वो कर्म ही कर्म से बंध रहे हो, तो तुम्हें सम्यक चारित्र वगैरह सब होने चाहिए, और तुम्हें तो केवल ज्ञान भी होने चाहिए। अगर बंधक भाव नहीं है तो क्या? आरती? हाँ जी भैया। हाँ, मतलब ठीक जो है। हाँ मतलब ठीक, आपका चिंतन अगर रखा जाए तो उससे हासिल नहीं हो रहा ना कुछ। अगर बंधक भाव नहीं होता तो ये तीर्थंकर दीक्षा लेके शुद्ध उपयोग का साधन काय करते? नहीं समझ में? हाँ हाँ जी भैया, तो ठीक है, आगे लिखा है ना कि उनके बाह्य कारण रूप मिथ्या। हाँ, मतलब ये है जी कि जितने तीर्थंकर छायक समय दृष्टि तो पहले से ही है कि नहीं? कि नहीं है? हैंगी। तो उन्हें अपनी अवस्था में कोई ना कोई कमी तो दिखी, तभी तो उन्होंने साधन किया। हाँ जी। तो क्या कमी दिखी? चारित्र मुनि का उदय चल रहा है ना। हाँ, स्वरूप में नहीं ठहर पाते ना चारित्र मुनि के उदय के कारण। तो ना स्वरूप में नहीं ठहरा, इसका बाद चारित्र गुण का घात चारित्र मुनि ने किया, तभी तो स्वरूप में नहीं ठहर पाए कि नहीं? नहीं हुआ? नहीं, वो घात करने वाला कर्म मौजूद है ना, तो इसलिए वो ठहर नहीं पा रहे उसमें। हाँ, तो यही तो बंधक भाव है। अब उनके जानने देखने की प्रवृत्ति इंद्रिय से ही हो रही है अभी भी कि नहीं? तो जी क्या ठीक है? नहीं, इसमें भी पर उन्हें कुछ कमी दिखी कि नहीं? हाँ जी भैया, क्योंकि ना जानने की ताकत तो अनंत अनंत है, वो दिखाई दे रहा है इंद्रिय से, तो फिर गलत है ना। तो ये उन्हें समझ में आ रहा है कि ये ज्ञान गुण का घात हो रहा है ज्ञानावरणी से। तभी तो ऐसा उपाय किया कि ये कर्म भी चला जाए। तो कुछ तो लॉस दिख रहा होगा कि नहीं उन्हें? हाँ जी भैया, वो ठहर नहीं रहे तो लॉस ही हो रहा है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, इसीलिए आगे का प्रयास हो रहा है। इसलिए आगे, इसलिए प्रयास किया, इसलिए शुद्ध उपयोग किया, इसलिए दीक्षा धारण की कि नहीं? जी, इसलिए आत्मानुभव किया, इसलिए शुक्ल ध्यान में आए जी, क्योंकि अपनी उस अवस्था में कोई कमी नहीं दिखी उन्हें। दिखी भी। हाँ, दिखी उन्हें, बंधक भाव दिखा कि ज्ञान का घात ज्ञानावरणी से हो रहा है, सम्यक तो हो गया, वो एक अलग बात है। जी जी जी, अभी तो एक ही हटा है आधा। हाँ, अपने सुख को भोग नहीं पा रहे, अंतराय हो रहे, अंतराय हो रहे, ठीक बात है नहीं? सब चीजें एक साथ जानने देखने हम नहीं आ रही।
यानी देखना भी नहीं हो रहा, जानना भी नहीं हो रहा, यानी ज्ञान में दर्शन का सद्भाव है। जी जैसे चक्षु चक्षु दर्शन है हाँ जी क्या? हाँ जी केवल दर्शन तो नहीं है, नहीं है, तो ये बात उन्हें नहीं मालूम पड़ रही। पता चल रही है भैया, सब अलग दिखता है। सब पता है हम्म, कि केवल दर्शन क्यों नहीं है, केवल ज्ञान हाँ। क्यों नहीं है, अनंत हाँ। वीर क्यों नहीं है हाँ क्या? जी हाँ जी सब दिख रहा है। हाँ, ये किन की ताकतें हैं? ये इन कर्मों की ताकतें हैं। नहीं, ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर, ये किन की ताकत है? जीव की, हमारी। हाँ, जी यानी और कोई ऐसी ताकत है कर्म की जिससे ये ढक रही है? जी 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 और नहीं तो जीव आपका ज्ञान है। जीव घट रहा है और ये घात रहे हैं। हाँ, हम्म, तो फिर शुद्धोपयोग का साधन किया और अपनी पूर्ण अवस्था प्रकट करी। जी तो बंद बंधक भाव जान के तो करी हाँ जी कि कर्म से बंध रहा है, ऐसा विचार रहा। नहीं, फिर तो प्रयास नहीं होगा फिर इनसे हाँ। छूटने का। जी हाँ, अगर कर्म से बंध रहा है तो बंधते रहे, हम तो जीव है, हम्म हमारा कोई लॉस तो हो ही नहीं रहा। हम्म तो कायला शुद्ध उपयोग करें, कायला शुक्ल ध्यान का अभ्यास करें। जी क्यों कर्म हटाना चाहें हम्म, जब वहां कोई दिक्कत ही नहीं है क्या? हम्म, जी तो इतनी बातें खड़ी हो जाएंगी। गुण तो हमारे सारे ढके हुए हैं। हाँ, गुण तो हमारी ढक रहा है, जी सबको ये जानने जानने देखने की ये शक्ति तो जानने के जीव में। प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ हाँ, इसलिए प्रयास है। अगर ऐसा विचार किया जाए कि कर्म के सद्भाव से जीव के गुण का घात होता है तो इतनी बातें आएंगी निकल के हाँ क्या? हाँ जी और अगर ऐसा विचार किया जाए कि कर्म ही कर्म से बंध रहे हैं, हमारा कुछ भी लॉस नहीं है, हम्म, तो क्या होगा? तो कोई प्रयास नहीं, आगे प्रसाद कोई प्रयास ही नहीं। हम्म, लेकिन जीव नहीं, तो कर्म प्रयास। से बंध रहे हैं, अभी फिर उदय में भी तो आएंगे हाँ, तो उदय में आते रहे। जो बंध रहे हैं। हाँ, तो आए उदय में, हमें हमसे क्या मतलब? आखिर आप असर तो अपनी तरफ देखोगे ना कि हमारा क्या लॉस हो रहा है। हाँ, तो हमारे गुणों का घात किया जा रहा है इन बंधों। हाँ, आखिर आपको घूम के आना पड़ेगा यहीं पे, चाहे कितना आप करो विचार। जैसे मान लो जी सोने के रेट बढ़ जाए या घट जाए कि नहीं, तो आप जी देखो कि नहीं कि हमारा कितना लॉस हुआ है, क्या नफा हुआ है क्या? जी ठीक है। क्या क्या केवल एक सुन के रह जाओगे? नहीं नहीं, सोना हमने लिया है तो हमें देखना पड़ेगा, हमारा कितना लॉस हो गया। हाँ भाई, आपके पास सोना रखा है कि नहीं, प्रॉफिट हो गया। अब सोने के रेट आधे रह जाए कि नहीं, तो सबसे पहले आप जी देखोगे कि सरकार को कितना नुकसान हुआ। नहीं, हमारे पास सोना है, हमें सरकार अपना देखेंगे। हाँ, अपना देखेंगे, और सोना लिया नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, चाहे बढ़े चाहे घटे। हाँ, तो ऐसे ही कर्मों का संबंध हुआ, उदय हुआ, लेकिन होता रहे उदय, हम तो ये देखे नहीं हमारा क्या घात हुआ क्या? हाँ, तो वो जो कर्मों का बंद हो रहा है उनसे बंध बंधक भाव है, यानी कि वो कर्मों का जो बंद है वो आत्मा के गुणों को भी घात रहा है। हाँ, नहीं, अगर हमारा कोई घात नहीं हो रहा हो तो खूब उदय होता रहे कर्म, हमें क्या करना है क्या? खूब धारा प्रवाह कर्म बने, खूब उदय आए, अगर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या चिंता है कर्म हटाने की? लेकिन ऐसा तो है नहीं। गुणों का घात हो रहा है कर्मों से। हाँ, जिनने कर्मों को जाना, जीव को जाना, उनने कर्म हटाने का या कर्म अपनी पूर्ण अवस्था प्रकट करने का कोई साधन तो किया कि नहीं किया? किया। तो फिर बंधन वाली अवस्था में कोई कमी तो दिख रही थी, तभी तो अवस्था बदलना चाहिए क्या? हाँ जी। हाँ, कर्म सहित अवस्था से कर्म रहित अवस्था का उपाय किया कि नहीं किया? तो कर्म सहित अवस्था में कोई ना कोई दिक्कत थी, इसलिए तो किया।
हाँ जी, दुखी थे। हाँ, क्यों आत्मा की सब शक्तियां अगर प्रकट होती कर्म के सहित अवस्था में तो क्यों उपाय करें? क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, तभी उपाय किए जा रहे हैं जब कुछ हाँ। परेशानी है। हाँ, कोई परेशानी है तभी तो उपाय किए जा रहे हैं। जी। ये तो शास्त्र में भी लिखा है कि आत्मा सब अवस्थाओं को सह सकता है, किसी भी अवस्था में रह सकता है, लेकिन दुखरूप अवस्था में नहीं रह सकता। हाँ, इसीलिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। हाँ, इसलिए लगातार प्रयास करता है। ये तो एक टेंडेंसी है कि नहीं? हाँ जी, जी, हर समय सुख की चाह है। ये तो हर जीव में दिख रही है कि नहीं? आत्मा बेशक कर्म से भगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक इंद्रिय में चला जाए कोई दिक्कत नहीं, दुख नहीं होना चाहिए। क्या जी। तो एक इंद्रिय पर्याय मंजूर है कि नहीं? नहीं, वहां पर सबसे ज्यादा दुखी है। नहीं, दुख नहीं में हो तो हाँ, सिद्ध ज्यादा तो हाँ, मतलब अगर हमसे कोई कहे कि तुम्हें एक इंद्रिय पर्याय में पहुंचा दे रहे, सिद्ध जैसा सुख तुम्हें मिलेगा, इसकी गारंटी है। हम तो तैयार हैं, सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो सुख चाहिए कि नहीं? कि नहीं? जी। तो ये बात तो दिख रही है कि आत्मा हर किसी भी अवस्था में रह सकता है कि नहीं, लेकिन दुखी नहीं रह सकता, दुख को नहीं चाहता। हाँ जी। कि चाहता है? नहीं चाहता, और जब ये कर्म का संबंध है तब तक दुखी है। हाँ, क्योंकि हमारे मतलब है नहीं हो रहा। हाँ, कि शरीर चाहे कैसा मिल जाए, काला कूड़ा कैसा भी मिल जाए कि नहीं, लेकिन दुख नहीं हो तो ठीक है, हमें चलेगा कि नहीं? जी। तो मतलब कहने का ये हुआ कि दुखरूप अवस्था नहीं चाहता क्या? तो ऐसे ही जो जीव सम्य दृष्टि है उन्हें कर्म सहित अवस्था में कोई ना कोई दिक्कत तो दिखी कि नहीं? दिखी, इसलिए अवस्था बदलनी चाहिए। हाँ जी। क्या? हाँ, इसलिए अवस्था बदलनी चाहते हैं। हाँ, सकर्म अवस्था से निष्कर्म अवस्था करनी चाहिए, उसका उपाय किया। हाँ जी। अगर वहां कुछ भी लॉस नहीं होता तो उपाय क्यों करते? बिना प्रयोजन के तो कोई काम नहीं करता। क्या? हाँ जी, नहीं करते। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब वो दुखी थे तो इसलिए उपाय किया जा रहा है, बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं किया जाए। हाँ, मतलब ये है कि हम दुखी हैं, ये बात नहीं थी कि नहीं, लेकिन दुख तो था कि नहीं? कि अपनी शक्तियां पूर्ण प्रकट नहीं थी। क्या? जी। जैसे जीव की ज्ञान शक्ति है, तो ज्ञान शक्ति की पूर्णता क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान नहीं था कि था? नहीं था। सम्यक्त होने के बाद नहीं था। नहीं था, तो उसके लिए उपाय किया। केवल दर्शन नहीं था, अनंत वीर नहीं था कि नहीं? हाँ, क्योंकि जो ज्ञानावरणादि कर्म थे ना, तो ये हटे तो ये प्रकट हुए। हाँ, तो ये प्रकट हो कि नहीं? छायक चारित्र नहीं था, वो क्या ना, छायक चारित्र नहीं था, यथा क्या चारित्र कि नहीं? कि था? नहीं था। फिर केवल ज्ञान होने से पहले यथा क्या चारित्र होते ही नहीं कि नहीं? और परम व्यवहार सम्यक्त नहीं था। क्योंकि परस्पर बंधक भाव है ना, उसके बंधक भाव थे इसलिए नहीं था। हाँ, परस्पर बंधक भाव इसलिए नहीं, ये नहीं था। अमूर्तिकपना नहीं था कि नहीं? प्रदेशों का हलन चलन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। तो ये सब बातें थी, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट नहीं था। क्या? हाँ। नहीं, ये बात नहीं है। हाँ जी भैया, क्योंकि ये बंधक भाव है इसलिए ये सब प्रकट नहीं थे। ठीक है। हाँ,
लेकिन सारा काम हो जाता है वहीं पे, जब जब केवल ज्ञान होता है तभी सब काम हो जाता है क्या। हाँ जी, हाँ जी, सब सब प्रकट हो जाते हैं। हाँ, सब बातें वहीं क्लियर हो जाती हैं केवल ज्ञान होने पर। हाँ 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 फिर फिर दुख रूप अवस्था कोई नहीं रही क्या। हाँ जी, क्योंकि जो हट गए ना, जो दुख देने वाले थे, हाँ, सब हट ज्ञान गए। वरणादि कर्म, तो जो हट गए। हाँ, अब जीव की तरफ से क्लियर है कि नहीं, मतलब अब जीव को पूर्ण सुख हो गया। अब जीव के गुणों को नहीं घाटा जाएगा। हाँ, चाहे भले ही चार आघातीय कर्म बने रहे क्या। हाँ, वो तो घात करते ही नहीं। हाँ, नहीं घात करते हैं वो और जगह करते हैं कि नहीं, सुख में घात नहीं करते क्या। हाँ, मतलब जो आत्मा के गुण है उनमें घात नहीं करेंगे। नहीं, आत्मा के गुण में ही घात कर रहा है अभी भी कि नहीं, लेकिन उनमें नहीं कर रहे जिनसे सुख रुपा हुआ है। हाँ जी, ठीक है क्या कह रहे सालू जी। जी। हाँ, आत्मा के गुण तो और हैं, उनको तो ढक रखा है, लेकिन हाँ। जो सुख रुका हुआ था वो आ रहा है। हाँ, बस जो सुख रुका हुआ था वो तो आने लगा। जी, वो तो आने लगा बस तो वो सुखरूप अवस्था हो गई। जी, लेकिन अभी भी और गुण तो ढके हुए हैं। हाँ, तो ढके रहने दे, वो तो खुल जाएंगे अपने आप। क्योंकि वो कर्म है तो जीव के गुणों का तो घात करेंगे। हाँ, कि नहीं। तो अब वो जो कर्म है तो उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं है। नहीं, इसीलिए उनका कोई प्रयास नहीं हो रहा, और ना वो प्रयास से जाएंगे। हाँ, न वो तो उदय अच्छे है बस केवल। जी जी, नहीं, जितनी सत्ता है वो उसको कोई कम ज्यादा कर नहीं सकता। हाँ, वो तो अपने आप ही होगी सब, हाँ, नहीं। हाँ जी, अगर आयु कर्म में और कर्म में अंतर होगा तो समुद्र घात से लेवल में आएगी। हाँ 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 जी, वो डिफरेंस बराबर कौन करेगा, समुद्घात से होगा। समुद्र घात करेगा। जी, तो समुद्र घात केवली को तो करना नहीं है, वो तो अपने आप उपद्गल की प्रक्रिया है, अपने आप हो जाएगी, अपना आप होगी। जीव को उसमें कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। जी, जीव को तो सुखरूप अवस्था होने थी, वो हो चुकी, वो हो गई, इसलिए उन्हें किसी चीज से कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो उसका कोई प्रयास भी नहीं है। नहीं है, और वो प्रयास करने का काम भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ, प्रयास करने का काम तो इतना ही यही था कि जी घातिया कर्म जो बंधक भाव से गुण घात हो रहा है, जी हटना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इससे सुख रुक रहा है क्या। हाँ, क्योंकि इससे सुख रुक रहा था, जो हमारा प्रयोजन था सुखी होने का। हाँ, क्योंकि इनके साथ रहते हुए ना तो अपने को उत्कृष्ट रूप से देख सकता है, ना जान सकता है, ना ठहर सकता है क्या। हाँ जी, इनके रहते हुए कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना देख रहे हैं, ना जान रहे हैं, ना ठहर पा रहे हैं। हाँ, सम्यक होने के बाद भी। जी, हाँ जी, हाँ, प्रतीति मान ले आ गई, सम्यक दर्शन हो गया, फिर भी ना तो सर्वोत्कृष्ट रूप से आप अपने को देख पा रहे हो, ना जान पा रहे हो कि नहीं जी, और ना ठहर पा रहे हो जी, क्योंकि अगर जानने की बात करो तो ज्ञानावणी लगी हुई है कि नहीं, वो भी अंतर मरो से ज्यादा टिकने नहीं दे रही, एक गेप है। हाँ जी, कि नहीं, देखने की बात करो तो दर्शनावणी है। हाँ जी, कि नहीं, ठहरने की बात करो तो चारित मोहिनी है। जी, कि नहीं जी, हाँ, और सुख लेने की बात करो तो अंतराय है। जी, तो इसका मतलब यहाँ पे कमी है। हाँ, हाँ जी, है। अब उस कमी को न जाना समय दृष्टि ने कि नहीं, जी, तो उसका उपाय किया, क्योंकि दुख रूप अवस्था नहीं सह सकता क्या। हाँ जी, जी, दुख रूप अवस्था नहीं सह सकते। हाँ, और सब बातें सह सकते हैं कि नहीं, चाहे राजा बनाओ, चाहे रंग बनाओ, कोई बनाओ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन दुख रूप अवस्था नहीं चाहता। हाँ जी, वो ये दिख भी रहा है क्या। जी, जी, हाँ, दुख रूप अवस्था तो जो मुनराज है वे भी नहीं चाह रहे हैं। हाँ, इसीलिए पुरुषार्थ हो रहा है अपनी में, इसलिए प्रसाद हो रहा है जी, कि नहीं। अब पूर्ण सुख हो गया, अब कोई प्रसाद नहीं दिख रहा। नहीं, फिर तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हाँ, पूर्ण सुख हो गया। अब जैसे अनंत भगवान है कि नहीं, तीर्थंकर है, पूर्ण सुख हो गया, जी, अब कोई बात ही नहीं है। नहीं, अब कोई पुरुषार्थ नहीं है। हाँ,
तो अब जो कार्यक्रम दिख रहे हैं वो ये सब आघाती आगे हैं, अपने आप खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो अपनी स्थिति पाके खत्म हो जाएगी। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया। हाँ, प्रवृत्ति से दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो कमी है क्या, इसीलिए उपाय किया जा रहा है। इसलिए उपाय किया जा रहा है। अगर बेबी ऐसा विचार कर रहे हैं कि भाई कर्म कर्म से बंध रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं क्या, तो फिर वो जीव के उपाय गुणों क्यों को कर रहे घात हैं? हो रहे हैं ना, हाँ, इसलिए उपाय किया जा रहा है। हाँ, मतलब जो देखो जो अवस्था बनती है उसे तो जान नहीं पड़ेगा, उसे तो आपको नोटिस में लेना ही पड़ेगा क्या। अब जो एक क्षेत्रवाही कर्म बन रहे हैं तो हाँ, लॉस इससे जो हो रहा है कि है ना, कर्म आत्मा के गुणों को घाता जा रहा है इनसे। हाँ, बंद बंधक इसलिए भाव बंद बंधक हो रहा है, हम्म तभी तो माना गया बंद बंधक भाव भी है कि नहीं। आत्मा शुद्ध है वो बात सही है क्या। लेकिन बंद बंधक भाव भी तो है, शुद्ध तो है हाँ, आत्मा, लेकिन दिखाई कहाँ दे रही है तुम्हें। हाँ, सुख तो है तुम में, तो तुम ले कहाँ पा रहे हो। हाँ, सबको जानने देने की शक्ति एक साथ बिना किसी सहायता के है कि नहीं है, तो तुम प्रकट कहाँ है। नहीं है, क्योंकि जो अच्छा बंद बंधक भाव है इसलिए प्रकट नहीं है। हाँ, बंद अगर ये बंधक हटे भाव तो है। प्रकट हुए। हाँ, ये हटे तो प्रकट हो। वो आत्मा शुद्ध है कि नहीं है। हाँ, शुद्ध है वो अलग बात है कि नहीं, लेकिन ये भी तो है। हाँ जी भैया, आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन जो हाँ, अशुद्धता के बीच में है, तो इसलिए जो बंद बंधक भाव है तुम्हें दिख रही है शुद्ध, जब देखोगे तो दिखेगी। हाँ, अब मान लो देख भी लिया कि नहीं, आपको विश्वास हो भी गया हम शुद्ध हैं कि नहीं, लेकिन शुद्ध का आनंद नहीं ले पा रहे, ठहरे ही नहीं पा रहे। हाँ, क्योंकि फिर जो कर्म परेशान करेंगे ना, ये ठहरने नहीं देंगे। हाँ, तो जो ठहरने वाला जो ठहरने से रोकता वो ठहरने रोकेगा, तो वही तो बंद बंधक भाव हुआ। मान ले शुद्ध का साम्य दृष्टि को यथार्थ प्रतीति है कि नहीं, प्रतीति हो गई, सम्यक तो हो गया, तो अब आनंद लो। हाँ, वो नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो रोकने वाला कर्म मौजूद है विचारित मोहिनी, तो ये हटे तो आनंद आए। अब तो यही तो दिखा रहा है कि बंद बंधक भाव है। जैसे मान लो किसी ने कर्जा लिया कि नहीं, क्या करे सालू जी। हाँ जी, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने कर्जा लिया तो अपनी प्रॉपर्टी के कागज बैंक में रखे क्या। हाँ जी, जी, तो वो कागज बंधक रहे कि नहीं बैंक में। हाँ, रहे। जब तक वो पेमेंट नहीं होगा तब तक कागज छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे। हाँ, तो ऐसे ही जब तक कर्म नहीं हटेगा तो वे गुण अपने पूर्णता प्राप्त हो जाएंगे क्या, नहीं पा सकते। हाँ, तो जैसे अब वो प्रॉपर्टी के कागज रख दिए हैं, तो क्या वो बेच देगा किसी को। नहीं बेच सकता, किसी कागज नहीं है, कागज नहीं है, बंधक है। कहाँ कागज के बैंक में बंधक है क्या। हाँ जी, तो बैंक में बंधक क्यों है, सबके बैंक में बंधक है कि किसी के हैं, किसी के हैं, तो किन के हैं। हाँ, जिन्होंने कर्जा लिया, कर्जा लिया, हाँ, जिन्हें कर्जा लिया उनके तो बैंक में है कि नहीं, और जिन्हें किसी का कर्जा नहीं है उनके घर पे है। जी, तो भी बंधक है कि नहीं बैंक में। हाँ, बंधक है। हाँ, अब वहां से वो पेमेंट हो तो वो छूट जाएंगे जी, तो ऐसे ही जीव के गुण है, वे जीव में है कि नहीं है, हैं, लेकिन कर्म और ढके हैं क्या। जी, अब अगर आप उन गुणों की पूर्ण व्यक्तता का आनंद लेना चाहो तो वो कर्म हटेगा तभी आएगा जी, हाँ, तभी आएगा। अब आप क्या हो, क्या कौन हो, क्या कौन नहीं हो, इसका जानकारी तो आप कर लोगे कि नहीं, सम्यक गुण हो जाएगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा पूरा भी। हाँ, तो वो भी क्लियर होनी चाहिए कि नहीं। हाँ जी,
हाँ, जैसे सम्यक्त गुण मिथ्या से ढका था, हम्म, तो मिथ्या ऐसे और हाँ, तो और भी हटने चाहिए वो। हाँ जी तो इस बात का पता चल जाता है क्या? जी मोक्ष मार्गी जीव को इस बात का क्या होता है? हाँ, इस बात का ज्ञान होता है ज्ञान होता है, इसलिए वो काम करता है। जी और जहाँ केवल ज्ञान हो गया, अब कोई नहीं करता। हाँ जी क्या करे आरती? हाँ भैया, केवल ज्ञान हो गया फिर क्या जरूरत है? तो फिर सुखी क्या हो गए जरूरत? खूब। हो गया काम कि नहीं? अब चाहे करोड़ों साल तक वो शरीर में रहना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं क्या? हाँ जी, श्रीमंत परमात्मा चाहे कब कब तक रहे उसमें कोई, वो तो पूर्ण सुख का हाँ। आनंद ले रहे हैं। पूर्ण सुख का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अब सुखरूप अवस्था हो गई क्या? हाँ जी, सुखरूप अवस्था हुई कि नहीं? हो गई। हो गई। अब चाहे शरीर में रहे, चाहे शरीर से बाहर रहे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो सिद्धालय में सिद्ध पर्याय में रहे कि नहीं, चाहे अनंत पर्याय में रहे, क्या? हाँ जी भैया, अब चाहे अनंत परमात्मा अनंत पर्याय में रहे, चाहे सिद्ध पर्याय में रहे, हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, क्योंकि सुखरूप अवस्था पूर्ण हो गई। हाँ कि नहीं? और वो ही चाह रहे थे, वो ही हर जीव चाह रहा है क्या? अब कोई सच्चा पुरुषार्थ कर रहा है, कोई भ्रम में है क्या? हाँ नहीं समझ में? हाँ, कोई भ्रम में है तो वो भ्रम में ही जी रहा है फिर। हाँ, ध्यान वो से भ्रम में जी रहा है। जो भ्रम में रह के आकर सुख तो होना, सुख तो चाह रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो अब वो सुख को कैसे लेना चाह रहा है? अब वो पूजा पाठ करके सुख करेगा, चाहे जो भी उसके समझ में आएगा, लेकिन वो भ्रम में ही रहेगा, फिर सुख तो मिलेगा नहीं। हाँ, अब वो पूजा पाठ करके कि नहीं, दान वगैरह दे के या इंद्रिय के विषय भोग के कुछ न कुछ करके चाह रहा है कि हमें सुख मिल जाए कि नहीं? हाँ, जहाँ दिखाई दे रहा है वहां से ले रहा है। हाँ, जहाँ दिखाई दे रहा है वहां से ले रहा है कि नहीं? अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी एक अलग बात है कि नहीं, लेकिन आशावान तो है कि नहीं है? हाँ है। आशावान है कि नहीं? जैसे मान लो कोई गरीब है, अब अगर खूब धन कमा ले तो सुखी हो जाएंगे कि नहीं? हाँ तो अब लगा हुआ है काम में क्या? हाँ जी, अब वो सोच रहा है 2 लाख आ जाए इसमें ही काम हो जाएगा, और बड़ा वो तो मतलब वो अपने लगे हुए हैं कि कैसे भी इससे पैसे से सुख है, तो बस पैसे कमाने में लगे हैं। लगे हुए हैं। अब जिनके बहुत पैसा है वो विषय भोग में लगे हुए हैं क्या? जी विकाय में लगे हैं, हाँ, विषय भोगों में लगे हुए हैं, भोगों में और लगे हुए इनसे हैं। सुख होएगा। हाँ, इनसे सुख होगा कि नहीं? तो ये तो सब झूठ झांट का काम है कि नहीं? हाँ, सब भ्रम में जी रहे हैं। हाँ, ब्रह्म में। अब एक जीव ऐसा है, उसे मालूम है कि सुख आत्मा में है, तो वो आत्मा के सुख के लिए लगा है क्या? हाँ, यहाँ काम हो जाएगा। यह काम हो जाएगा। तो आत्मा का सुख लेने के लिए सबसे पहले उसने क्या जाना है कि हम आत्मा है कि नहीं? हाँ हम शरीर से अलग हैं कि नहीं? शरीर पर द्रव्य का भाव है कि नहीं? तो ये जाना कि नहीं? जाना। हाँ, तो यथार्थ प्रतीति आई कि नहीं? ये तो टोलमई साहब ने भी लिखा है, आप अपर का ज्ञान होने चाहिए सबसे पहले क्या? हाँ जी, कि नहीं लिखा? लिखा है। हाँ, अगर आप अपर का ज्ञान नहीं तो क्या होगा कि नहीं? फिर क्या होगा? सब बात लिखी है। जी तो अब वो हो गया कि नहीं? अब मालूम पड़ गया कि हम देह से अलग हैं, शुद्ध चेतन है कि नहीं, लेकिन अब वो उसको ले नहीं पा रहे, तो फिर उनका इलाज किया गया। तो ये बंद बंधक भाव को जान के तो किया गया। हाँ जी भैया। हाँ, पढ़िए। ठीक है।
परस्पर बंधक भाव भी है, उनके बाह्य कारण रूप है। मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व राग द्वेष रूप अशुद्ध परिणाम। हाँ, जो कर्म बन रहे हैं इनके बाह्य कारण रूप है अशुद्ध परिणाम, तो नहीं। मोह राग द्वेष। हाँ, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे कलश रूप मृतिका परिणमती है, जैसे कुंभकार का परिणाम उसका बाह्य निमित्त कारण है, व्यापक रूप नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है इसे दिखा, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है इसे दिखाने के लिए ये दृष्टांत दिया है कि नहीं। हाँ, इस पिंड में क्या हो रहा है इसे दिखाना है। हाँ, तो क्या हो रहा है अभी अभी क्या हो रहा है। अभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। धारा प्रवाह रूप कर्म बन रहा है कि नहीं अभी। क्या आप बंध रहे हैं। अभी धारा प्रवाह रूप कर्म बन रहा है कि नहीं तुम्हें। हाँ जी भैया, बंध रहे हैं। बन रहे कि नहीं। बंधक भाव हो रहा है कि नहीं। हो रहा है कि नहीं। तो वो कैसे हो रहा है, वो कौन कर रहा है वो काम। धारा प्रवाह रूप बंधना कि नहीं, बंधक भाव हो जाना, जिक्र कौन कर रहा है। नहीं, अब जब जहाँ अशुद्ध परिणाम हो रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं। हाँ कि नहीं। अब अशुद्ध परिणाम देखो क्या हो रहा है अभी। आपसे विचार आ रहा है ना कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, तो जो अशुद्ध परिणाम है। हाँ जी, हो गया तुम्हारा अशुद्ध परिणाम, जो बाह्य निमित्त कारण हो रहा है क्या। हाँ, ये बाह्य निमित्त कारण है। हाँ, और उधर कर्म आगे धारा प्रवाह रूप बन रहे हैं। भाई समझ में। हाँ जी भैया, ये हो रहा है। और ये घटना सब संसारी जीवों में घट रही है क्या। हाँ जी, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, सब संसारी जीवों के साथ ये घटना घट रही है कि धारा प्रवाह रूप कर्म आगे बन रहे हैं और अशुद्ध भाव है जीव का, वो बाह्य निमित्त कारण बन रहा है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, उसे बताने के लिए यहाँ दो दृष्टांत आए, जैसे कलश रूप मृत का परिणमती है कि नहीं। तो ये काम तो हो रहा है मिट्टी में। अब ये काम हो रहा है कुम्हार में क्या। हाँ जी, अब ये तो मिट्टी में काम हुआ कि वो घड़ा बन गई। हाँ, और एक काम हो रहा है कुम्हार में। तो कुम्हार में क्या हो रहा है। अब कुम्हार को इच्छा हुई घड़ा बनाने की। हाँ, और फिर उसने साधन जुटाए, चाक है, ठीक है, और ये सब। और बस मिट्टी का फिर उसने वो गोल गोल लगा के फिर उसने घड़ा बना दिया, जैसी उसको इच्छा हुई कि कौन सा आकार देना है, ये भी उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। ठीक है, फिर और मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है। वो तो ठीक है। अब कुम्हार की तरफ से और बताओ क्या है। अब घड़े में पानी भर के ठंडे पानी का सुख ले रहा है। हाँ, अब वो अभी सुख तो लेगा ही लेगा। अब वो घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ है। हाँ, कि मैंने घड़ा बनाया। हाँ, कुम्हार, ये भी कुम्हार की तरफ ही है। ये भी कुम्हार की तरफ जाएगा कि मिट्टी की तरफ जाएगा। नहीं, कुम्हार की तरफ जाए। ये घड़ा मैंने बनाया क्या। ये घड़ा मैंने बनाया, मिट्टी की तरफ ले जाएगा कुम्हार की तरफ। कुमार की तरफ जाए। कुम्हार की तरफ। हाँ, वो अहंकार से भी भरा हुआ है अहंकार तो उसी में जानने की शक्ति है ना, इसलिए कि नहीं। अब वो इस घड़े को हम बेच के धन कमा के सुखी होंगे। ये प्लानिंग किनकी है। कुम्हार की। ये भी कुमार की है। हाँ, ये भी कुम्हार की है कि नहीं। इसमें जल भर के
कि नहीं, फिर ठंडा पानी पिएंगे और आराम 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 मिलेगा जी। कहाँ है? ये सब कुमार की तरफ जाएगा। हाँ, ये सब तो कुमार की तरफ जा रहा है कि नहीं। अब ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पुद्गल कर्म हो रहा है, अब यहाँ जैसे बोलने का काम हो रहा है कि नहीं। हाँ तो मैं बोलता हूँ इस अहंकार से भरा हुआ है क्या? हाँ हाँ, तो ये बोलने का असद्भाव काम हो तो गया कि अलग हो नहीं? रहा है और ये अहंकार अलग हो रहा है। हाँ, बोलना हो रहा है वो तो भाषा से हो रहा है कि नहीं। हाँ, और जी मैं बोल रहा हूँ ये, जो मुंह से हो रहा है। हाँ जी, तो जी अहंकार से भरा हुआ है, तो अब तो बनेंगे कर्म क्या? हाँ, कि उसको शक्ति मिल गई ना कर्म को। हाँ, बाह्य कारण रूप शक्ति बंधने की। मिलेगी। हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया जी, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। हाँ ऐसा हो रहा है जी। अब ये जो कर्म लगते हैं तो इसमें हमें बना यही आता है कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ जी। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, मुझे मुझे इतना इतना बल है, मुझे इतना हाँ, रूप, मेरा रूप ज्ञान है है। कि नहीं। हाँ, मुझे इतना ज्ञान है जी कि नहीं, मुझे इतनी सामर्थ्य है, मेरा ऐश्वर्य है कि नहीं, हाँ हाँ, मेरा ये ये है, मेरा वो है कि नहीं, ये चल रहा है। हम्म, तो ये धारा प्रवाह रूप बन रहे हैं। हाँ जी पढ़िए। जी भैया, जैसे कलश रूप मृतिका परिणमती है, जैसे कुंभकार का परिणाम उसका बाह्य निमित्त कारण है, व्यापक रूप नहीं है। हाँ, व्यापक रूप नहीं है कि नहीं। नहीं है, हाँ जी। हाँ। अब उसी प्रकार ज्ञानावर्णादि कर्म पिंड रूप पुद्गल द्रव्य स्वयं व्यापक रूप है, तथापि जीव का अशुद्ध चेतना रूप मोह राग द्वेष आदि परिणाम बाह्य निमित्त कारण है। ठीक है ना। हाँ जी भैया। हाँ, ये बंधने में, कर्म बंधने में है। हाँ हाँ, जे मोह राग द्वेष है, जे बाह्य निमित्त कारण है, और जो हाँ। ज्ञानावर्णादि कर्म पिंड है वो पुद्गल है, वे स्वयं व्यापक रूप है, वे बंध रहे हैं। हाँ, वे बंध रहे हैं। हाँ, और इनमें व्यापक तो है नहीं। हाँ जीव का अशुद्ध जो चेतना परिणाम है। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कि व्यापक तो नहीं है। हाँ उस परिणाम के कारण रूप आप परिणमा है। हाँ, कि नहीं, अशुद्ध परिणाम के कारण रूप आप परिणमा है। हाँ, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है, मतलब इतनी एक बात तो खत्म हो गई, एक बात तो खत्म हो गई इतनी कि नहीं। हाँ यहाँ एक बात इतनी खत्म हो गई कि धारा प्रवाह रूप परम कैसे बन रहे हैं कि नहीं, अशुद्ध भाव क्या हो रहा है, ये बात हो चुकी कि नहीं। ठीक है। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है, हाँ उपचार मात्र कर्म बंध का कारण होता है, सो ऐसा तो नहीं है। हाँ, अब किसी की ऐसी मान्यता है इस काम में कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है हाँ कि नहीं। हाँ हाँ, और ये जो कर्म बन रहा है सो कि ये तो उपचार है क्या। जीव का इसमें कुछ भी नहीं है क्या। हाँ ठीक है, वो तो शुद्ध ही है। हाँ, जीव तो शुद्ध है, इसमें इस बंधन में जीव का कोई कर्तव्य तो नहीं है क्या। हाँ हाँ हमारी समझ में। हाँ जी भैया, कि जीव तो शुद्ध ही है और जो बंधन हो रहा है ये तो उपचार मात्र है। हाँ, ये तो उपचार है कि नहीं। हाँ हाँ तो कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा, ऐसे बंधन की व्याख्या में कोई ऐसा विचार रखे कि जीव तो शुद्ध है हाँ कि नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है हाँ कि नहीं।
उपचार मात्र कर्म बंध का कारण होता है क्या? हाँ, तो कह रहा है ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो कह रहे पंडित जी कह रहे ऐसा तो नहीं है क्या? ये नहीं मानी हाँ जी, जाएगी ऐसा कि नहीं जीव है कि द्रव्य जीव तो शुद्ध है द्रव्य हाँ, नहीं क्या? मानी जाएगी। हाँ, अगर आप ऐसा जी चिंतन भैया। करोगे कि नहीं कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है, उपचार मात्र कर्म का हाँ, बंध तो का करते कारण रहो। है क्या? हाँ, तो क्या हल क्या निकलेगा इससे? कुछ नहीं। तो कह रहा है तो ऐसा तो पंडित नहीं है। हाँ, पंडित का ऐसा शुद्ध नहीं है क्या? हाँ, जो आपने रखा ना विचार के जीव द्रव्य तो शुद्ध है, हाँ, तो बोले ऐसा शुद्ध नहीं है, शुद्ध का ये अर्थ नहीं है। ये खुद तो अशुद्ध परिणाम करो और कह रहे हो कि जीव द्रव्य शुद्ध है। हाँ, खुद को तो अशुद्ध परिणाम हो रहा है कि नहीं, और उससे कर्म बन रहे हैं। अब उस बंधन के बाद व्याख्या में आप कह रहे हैं जीव तो शुद्ध है, वो तो और कुदरत का जी काम हो कर्म रहा बन रहे है हैं जो उपचार से। हैं? हाँ, जीव तो शुद्ध है और जो कर्म बन रहे हैं जो तो उपचार है। हाँ, ये तो उपचार है। तो बोले शुद्ध का अर्थ ये नहीं है क्या? ऐसा शुद्ध नहीं है हाँ, जीव। नहीं है। हाँ, ऐसा शुद्ध मानोगे तो भले ही रहोगे क्या? जी, ठीक है ना? तो ऐसा शुद्ध नहीं है तो फिर कैसा शुद्ध है? कि आप स्वयं मोह राग द्वेष अशुद्ध चेतना परिणाम रूप परिणमता है, इसीलिए कर्म का कारण है। हाँ, इसे कारण बन रहा है। हाँ, नहीं तो ऐसा शुद्ध नहीं है तो कैसा शुद्ध है? कि जे आप कह रहे हो कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है कि नहीं, उपचार मात्र कर्म बंध का हाँ, कारण है, तो शुद्ध का अर्थ ये नहीं है क्या? जी, तो फिर कैसा शुद्ध है? कि शुद्ध ऐसा है तो जी कि शुद्ध नहीं, शुद्ध जानने पर शुद्ध है क्या? हाँ, यही कहना चाह रही थी कि जो जो अशुद्ध परिणाम हो रहे हैं तो इन अशुद्ध परिणामों से जीव को जानो तो वो जो शुद्ध चैतन्य है। हाँ, तो शुद्ध चेतन है, तो आपकी बात मानी जाएगी कि शुद्ध है। हाँ, अशुद्ध परिणाम हो रहे हैं तब भी जीव शुद्ध है तो ये नहीं मानी जाएगी। हाँ, तो ये नहीं मानी जाएगी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, हाँ जी, जो शुद्ध जानेंगे तो शुद्ध मानी जाएगी। हाँ, अगर आप शुद्ध जानोगे तो आपकी बात सही है कि जी नहीं, जी तो उसका आपको फल भी मिलेगा हाँ कि नहीं? जी और शुद्ध तो जान नहीं रहे कि नहीं, शुद्ध का अर्थ नहीं जान रहे जी कि नहीं, शुद्ध वस्तु के परिणमन को नहीं जान रहे, हाँ जी, केवल एक विचार है कि जीव तो शुद्ध है। जीव तो शुद्ध है तो नहीं शुद्ध मानी जाएगी। हाँ, तो बोले ये शुद्ध नहीं माना जाएगा तुम्हारा, तो फिर कौन सा शुद्ध माना जाएगा? जब हम इस अशुद्धता में रहते हुए भी शुद्ध को जानेंगे, हाँ, शुद्ध जीव द्रव्य को। हाँ, जब आप तीसरे शरीर के भावों को लक्षण बना के अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे तो शुद्ध माना जाएगा तुम्हारा। जी जी जी, तब शुद्ध माना जाएगा। हाँ, उससे आपको कुछ मिलेगा भी कि नहीं? जी हाँ जी, हाँ, केवल ऐसा विचार करने से कि जीव तो शुद्ध है कि नहीं, कर्म बन रहे हैं तो वो तो उपचार है, तो बोले इनसे कुछ नहीं मिलेगा। इनसे भी मिलेगा। ठीक है ना? हाँ जी, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है, उपचार मात्र कर्म बंध का कारण होता है, सो ऐसा तो नहीं है। हाँ, बोले ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ ऐसा तो है नहीं है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, शुद्ध जानने पर शुद्ध है, ये बात सही है क्या? हाँ, शुद्ध जानने पर शुद्ध है, ऐसा शुद्ध नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जानो ही नहीं और फिर कहो जीव तो शुद्ध है, और कर्म का बंद हो ही रहा है। और कर्म बंद हो ही रहा है और जीव शुद्ध है कि नहीं? हाँ, अब आगे क्या करे? आप स्वयं मोह राग द्वेष अशुद्ध चेतना परिणाम रूप परिणमता है, इसीलिए कर्म का कारण है। हाँ, इसलिए कर्म आ रहा है कि नहीं? हाँ, कर्म आ रहा है, सो किस लिए आ रहा है?
कि अशुद्ध मोह राग देश रूप जो अशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध हाँ। चेतना परिणाम। हाँ, अगर आप शुद्ध जानने लगो कि नहीं तो ये नहीं आएगा, तो अशुद्ध परिणाम नहीं होगा। नहीं होगा। क्या? हाँ, तो ये- जब शुद्ध जानोगे तो नहीं होगा, और जान तो रहे हो अशुद्ध परिणाम। हाँ, वो तो रहा अशुद्ध परिणाम, शुद्ध का आपको कोई ज्ञान भी नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ, और तब कह रहे हैं कि शुद्ध है। हाँ, तब कह रहे हैं कि जीव तो शुद्ध है, कर्म बंद हो रहा है, वो तो उपचार है कि नहीं। हाँ तो बोले ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ नहीं है। शुद्ध शब्द का अर्थ आपको जब लाभ देगा जब आप शुद्ध जानोगे। क्या? हाँ जी भैया। अब शुद्ध जानोगे तो शुद्ध कहाँ है, अशुद्धता के साथ है, अशुद्धता क्या है ये भी जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा। हाँ जी भैया, तब अशुद्धता इन तीन शरीरों में दिखेगी, तो फिर हाँ। तीन शरीरों से भिन्नता जानी जाएगी। हाँ हाँ, तब लक्षण बनाया जाएगा, फिर लक्षण से फिर देखा जाएगा, तब हाँ। दिखेगा कि नहीं। हाँ तब जब आप इतना जब उपयोग से इतना व्यापार होगा तो अशुद्ध भाव होगा ही नहीं। क्या? हाँ जी भैया। हाँ, तो जब अशुद्ध भाव होगा ही नहीं तो जीव का जो बाह्य कारण निमित्त बन रहा था कि नहीं, जीव भाव का वो बनेगा ही नहीं, तो कर्म अपने आप ही रुक जाएंगे। क्या? हाँ जी भैया। तो तुम्हें शुद्ध का लाभ मिलेगा कि नहीं। और अगर आप ऐसे विचार रखो कि जीव तो शुद्ध है, जी कर्म बन रहे, जी तो उपचार है, तो बोले जी नहीं चलेगा। हाँ जी, कर्म तो बंधते रहेंगे। हाँ, और आप ऐसा विचार करते रहोगे जीव शुद्ध है कि नहीं। हाँ, और शुद्ध करके कहाँ चले जाओगे, निगुद। तो चले जाओ गतियों में कि नहीं। हाँ, तो एंड में तो निगुद ही जाना है। हाँ, और भावना क्या रखते रहे कि जीव तो शुद्ध है, हम तो शुद्ध हाँ, है तो शुद्ध है। कि नहीं। हाँ। और ये अशुद्ध भाव हो रहे अशुद्ध के इनका समान है क्या। और ऐसे है जैसे सिद्ध भगवान। हाँ, और चले गए गतियों में। हाँ तो बोले ऐसा नहीं माना जाएगा। जी तो कह रहे हैं सो ऐसा तो नहीं है। क्या? ऐसा तो नहीं है। हाँ, आप स्वयं तो क्या? मोह राग देश रूप अशुद्ध चेतना परिणामता है। हाँ, और विचार ऐसा रखते हो कि जीव तो शुद्ध है। हाँ हाँ तो हाँ जी नहीं चलेगा। हाँ जी। तो क्या चलेगा कि जो शुद्ध जाने आत्म को। क्या? हाँ हाँ, वो शुद्धता को प्राप्त हो। तो शुद्धता प्राप्त तो जी चलेगा नहीं। हाँ। तो आप शुद्ध जानने के लिए तुम्हें अशुद्ध भी जानना पड़ेगा नहीं। हाँ, क्योंकि अशुद्धता के बीच में है ना। हाँ, क्योंकि अशुद्धता के बीच में अब शुद्धता और शुद्धता देखी जाएगी कि नहीं। तो तब वस्तु धर्म दिखाएगा। क्या? हाँ नहीं समझ में। हाँ जी भैया, जब अशुद्धता शुद्धता देखी जाएगी तब धर्म दिखेगा वस्तु का। तब वस्तु यहाँ धर्म पर करना दिखाएगा क्या है? तब। हाँ, तब वस्तु जीव मिलेगी कि नहीं। हाँ हाँ और जीव का लक्षण चेतन आएगा कि नहीं। हाँ अब उस चेतन का रूप क्या है, सहज ज्ञान। हाँ। क्या? चेतन का रूप क्या है, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। अब उस सहज ज्ञान में ऐसा धर्म है कि नहीं कि शुद्धता भी दिखती है और अशुद्धता भी। क्या? जी भैया, शुद्धता भी दिखती है और अशुद्धता भी दिखती है। अशुद्धता भी उसी में दिखेगी कि नहीं, क्योंकि देखने वाला तो वही है। हाँ लेकिन वो हाँ। होता किसी रूप नहीं है। क्या? जी नहीं समझ में। हाँ जी, क्योंकि वो जब जब दोनों को देखा जाएगा, फिर जब जीव का लक्षण देखा जाएगा तो उसमें हाँ। चेतना का लक्षण देखा जाएगा, सहज ज्ञान, तो उसमें शुद्धता और अशुद्धता दोनों दिखेगी। हाँ, और दोनों किसी रूप दिखेंगे नहीं कि होगा। वस्तु धर्म है। क्या? हाँ हाँ, क्या? क्योंकि वो वस्तु धर्मों से कार्य कर रही है ना, तो हाँ। सब दिखेगी। ऐसा अस्थि धर्म है और किसी रूप नहीं होगी, ऐसा नास्ति धर्म है। हाँ, मतलब ये है कि शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है कि नहीं, ऐसा लिखा है आगम में। हाँ तो ऐसा नहीं है कि वो वस्तु शुद्ध भी हो और अशुद्ध भी हो।
क्या? नहीं, शुद्धता भी चेतती है और अशुद्धता भी चेतती है। हाँ भाई, ऐसा लिखा है कि शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हाँ, नहीं है कि अब वस्तु ये शुद्ध भी है समझना और पड़ेगा अशुद्ध भी है। क्या? भैया, जिसने वस्तु को नहीं जानता वो तो यही कहेगा कि वो लिखा तो है हाँ, लिखा तो शुद्ध है, भी जो और लिखा है अशुद्ध भी है। शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है कि नहीं? हाँ ये हाँ लिखा हुआ है समाचार जी में। जी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वस्तु शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। हाँ और लिखा ये है कि शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है कि नहीं? हाँ, अब जिसने भैया धर्म देखे देखे होंगे उसी को समझ में आएगा कि हाँ, कैसे अब धर्म है, सबसे शुद्धता पहले ये देखना कि वस्तु क्या है, कौन वस्तु के धर्म है ये, हाँ नहीं शुद्धता अशुद्धता कि नहीं? तो नाम आएगा जीव का। क्या? हाँ, तो पुद्गल का आएगा, जीव का। जीव का। अब जीव का लक्षण क्या है? चेतन। हाँ, चेतन। अब चेतन का रूप क्या है? सहज ज्ञान। क्या? हाँ जी भैया, जीव का लक्षण चेतन है और चेतन का रूप है सहज ज्ञान। अब सहज ज्ञान में ऐसा धर्म है कि नहीं कि शुद्धता भी जानी जाती है और अशुद्धता भी। क्या? हाँ जी भैया, अब उसका ऐसा धर्म है कि वहाँ शुद्धता भी जानी जाती है और अशुद्धता भी जानी जाती है। हाँ, अर्थात क्रोध भी जाना जाता है और क्रोध से भिन्न ज्ञान भी जाना जाता है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी और मैं क्रोधी, ये मोह भाव भी जाना जाता है और चेतन भी जाना जाता है। हाँ जी। लेकिन जानने वाला किसी रूप नहीं होता। ऐसा शुद्ध है। क्या? हाँ जी भैया, ऐसा शुद्ध है। हाँ, ऐसा जानने का नाम शुद्ध शुद्ध है। क्या? हाँ जी। तो जब आप ऐसा शुद्ध जानोगे तो बाह्य कारण जो कर्म बंधन का अशुद्ध भाव जीव का परिणाम बन रहा था, बना ही नहीं, बना ही नहीं। कर्म बनेगा ही नहीं। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, अब जो बाह्य कारण बन रहा था वो नहीं बना तो कर्म बंध नहीं होगा। हाँ, तो वो उसी बात का ये खुलासा हुआ है यहाँ। कोई जानेगा कि जीव द्रव तो शुद्ध है कि नहीं, तो चार मात कर्म बंध का कारण है, तो पंडित जी कह रहे तो ऐसा तो नहीं है जी। ये बात नहीं चलेगी। तो कौन सी चलेगी? कि तुम इतना जानते हो क्या कि शुद्धता और अशुद्धता क्या है? हाँ, ऐसा जानते हो। हाँ, और वो शुद्धता और अशुद्धता दोनों किस में जानी जाती हैं? और जानने वाला क्या अशुद्धता में मिल जाता है कि वो जैसा है वैसे रहता है कि नहीं? जैसा है वैसे ही रहता है जी। हाँ, अगर इतना जानते हो तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। हाँ जी। तो तुम शुद्ध के जानकार हुए। हाँ जी। अगर केवल विचार ही कर रहे हो कि जीव द्रव तो शुद्ध है, कर्म बंध रहा है, वो तो उपचार है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा विचार करते करते ही चले जाओ गतियों में। क्या? जी, जा ही नहीं। ठीक है। अब कल तक बताओ, कल पढ़े रहे थे वहीं पर पहुंच पाए, हाँ जी। लेकिन और क्लियर हो गया कि नहीं? नहीं, क्लियर हो रहा है भैया, जब पढ़ते हैं तब क्लियर होता है और दूसरी बात के लिए करते हैं। क्या करे आरती? हाँ भैया, वो नहीं समझ में आ रहा था इसलिए पूछा। हमें तो वही लग रहा था कि कर्म का कर्म से बंद हो रहा है, तो इसलिए हमने फिर वो बात वो लंबी हो गई, इसलिए वो वहीं के वहीं रहे। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मालूम पड़ेगा कि आखिर बंध बंधक भाव है कि नहीं? जी हाँ जी भैया। हाँ, अगर वो पढ़ भी तो इसीलिए रहे तो है क्या? पढ़ भी तो इसीलिए रहे, समझने के लिए, पूरा थोड़ी ना करना। नहीं समझ में आया था तो फिर आ जाओ वहीं पे। हाँ, मतलब ये है कि अगर कर्म कर्म से बंध रहे तो उससे हमें कोई हासिल नहीं होगा ना कोई। हाँ जी भैया। हाँ जी। तो बंध बंधक भाव तो जितने ज्ञानी सबने देखा है। क्या? हाँ, इसीलिए तो ये पुरुषार्थ किया जा रहा है। हाँ, इसलिए तो प्रसाद किया कि नहीं, और प्रसाद सम्मिलित होने के बाद भी किया। क्या? हाँ, क्योंकि बदबत्ता भाव तब भी है ना। हाँ, तो बंध बंधक भाव और कुछ दर्शन के बाद भी है। क्या? हाँ हाँ
हाँ, लेकिन जब केवल ज्ञान हो गया, अब काम, अब नहीं किया कुछ भी, क्या क्योंकि वो बंधक भाव खत्म। जीव तो सुख चाह रहा था, सुख मिलने लगा। जी ठीक है, जी भैया। ठीक। सुनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धोख। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। कुंज देव जी की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजू की जय हो। विष्णु महावीर भगवान की जय हो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र भैया। जय भाई साहब। जय 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 जिनेंद्र भैया। जय जैन भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय भैया सभी को जय जय पवन जी। जय भाई साहब। जय भैया। हाँ, कौन? हाँ भैया, मैं बोल रही भैया, ये व्यापक थोड़ा समझ नहीं आता क्या है। अब कल बताएंगे। हाँ जी, ठीक है भैया, ठीक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जय भैया। जय 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 भैया। जय जय।